गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो हमारा जो चल रहा था टॉपिक वो लिंग अनुपात थे ना। लिंग अनुपात अपन ने पढ़ लिया था। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का संगठन था वो पढ़ लिया था। आज जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे साक्षरता, लिटरेसी, साक्षरता। तो साक्षरता कहते किसे हैं? तो अपन विश्व का जब भूगोल पढ़ रहे थे उसमें भी अपन ने पढ़ा था साक्षरता के बारे में कि 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु का, 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु का बच्चा क्या क्या होना चाहिए? गणना करना आना चाहिए उसको, पढ़ना आना चाहिए उसको, लिखना आना चाहिए उसको। उसे क्या बोलेंगे अपन? साक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? साक्षर बोलेंगे। तो अपन को कहाँ ध्यान रखना है? 7 वर्ष, है ना। या इससे अधिक का हो सकता है, उसे क्या आना चाहिए? गणना करना, पढ़ना, लिखना। कोई भी चीज़ आती है तो वो क्या है? साक्षर है। क्या है? साक्षर है। अगर इस साक्षर जनसंख्या को प्रतिशत में, किसमें व्यक्त कर दें? प्रतिशत में, तो उसे बोलते हैं साक्षरता दर बोलते हैं। साक्षरता क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षरता दर बोलते हैं। ठीक है। तो प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे उसे क्या बोलेंगे अपन? साक्षरता दर। क्या बोलेंगे? साक्षरता दर। किसमें? परसेंट में। ठीक है। अब देखो आप आगे, भारत की जो लिटरेसी है या साक्षरता है वो है 74.04। भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04। इसमें सबसे ज्यादा किसकी? केरल की। किसकी है? केरल की है, 93.91। सबसे ज्यादा अगर अपन साक्षरता की बात करें तो कहाँ पर है? केरल में 93.91। और कम की बात करें तो क्या है? बिहार है। क्या है? बिहार है। देख लो आप, कम की बात कर रहे हैं तो क्या है? बिहार है, 63.82। देख लो, सबसे ज्यादा केरल और सबसे कम की बात करें तो वो क्या है? बिहार है। क्या है? बिहार है। देख लिया। अब इसमें और टॉपिक का जोड़ना पड़ेगा। निग्रिटो जो जनजाति है, कौन सी? निग्रिटो जो जनजाति है, इसे भारत के प्रथम आदिवासी माना जाता है। मतलब प्रथम आदिवासी माना जाता है भारत के। इनको भारत के मूल का माना जाता है। भारत मूल के माने जाते हैं। ठीक। लेकिन पश्चिमी विद्वानों ने, किन्होंने? पश्चिमी विद्वानों ने इसे अफ्रीका से आकर के यहाँ बसी हुई बताया है। पश्चिमी जो विद्वान हैं उन्होंने क्या बताया है कि ये जो जनजाति है वो कहाँ से आई है? अफ्रीका महाद्वीप से आई है और यहाँ आकर के क्या हो गई है? बस गई है। तो कहाँ से आई है ये? अफ्रीका महाद्वीप से आकर के बस गई है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना कैसा है कि ये भारत के मूल की है और ये जो प्रथम आदिवासी जो है भारत के, वो कौन है? निग्रिटो है। कौन है? निग्रिटो है। कौन? दूसरी आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, जिसमें गुहा साहब ने इन्हें कहाँ का बताया है? भारत मूल के। लेकिन हट्टन महोदय ने इनको भूमध्य सागरीय से आकर बसते हुए बताया है। कहाँ से?
भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आकर के ये बसे हुए बताया किसने, हट्टन ने। और गुहा साहब ने किसने बताया है कि ये भारत के मूल हैं, और वर्गीकरण किसने, गुहा साहब। तो अब गुहा साहब ने इनको ये भी कहा है कि ये जो भील वगैरह कोल वगैरह हैं, भील कोल इन्हीं के हैं, ये इनके क्या कहलाते थे, वंशज कहलाते थे। क्या कहलाते थे, वंशज कहलाते थे। किनके, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति के। किसके, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति के। नेक्स्ट जनजाति आती है कौन सी, मंगोलाइड। कौन सी आती है, मंगोलाइड। मंगोलाइड यह जो जनजाति है कहां से, मंगोल, चीन से आकर के बसा है। और बताया है कि ये जो जनजाति है वो दो भागों में, एक तो पूर्व मंगोलाइड और दूसरी है तिब्बतीय मंगोलाइड। इस प्रजाति का जो भाग है, एक तो पूर्व मंगोलाइड और एक क्या हो जाती है, तिब्बतीय। एक तो खुद मंगोलाइड मतलब मंगोल के वहाँ की, और एक क्या है, तिब्बत में आकर के जो पर्वतीय क्षेत्र वगैरह है उन पर आकर के जो बस गई थी, उसे क्या कहा था, तिब्बतीय मंगोलाइड प्रजाति कहा था। आगे आती है भूमध्य सागरीय प्रजाति। यह प्रजाति भूमध्य सागर के पूर्वी भाग से आकर के भारत के भागों में आकर के क्या हो गई, बस गई थी। यह जो प्रजाति है वह हमारी संस्कृति की विशेषताओं को क्या करती है, बताती है। संस्कृति की जो विशेषता है उनके बारे में परिचय देती है। कौन सी, भूमध्य सागरीय प्रजाति। कौन सी, भूमध्य सागरीय प्रजाति। देख लो, उसके बाद में आती है साथ कौन सी, चौड़े सिर वाली प्रजाति। कौन सी आती है, चौड़े सिर वाली प्रजाति। तो देख लो, ये पश्चिमी क्षेत्र से आकर के बसी है, जो तीन भागों में, एक एल्पिनोइड, डेनारिक और आर्मिनोइड। ये तीन भागों में बट गई थी, और तीनों भागों में अलग अलग नाम से, एल्पिनोइड, दूसरी डेनारिक और तीसरी आर्मिनोइड। फिर बसती है नार्डिक। ये सबसे अंत में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों से आकर के बसी है। ये सबसे लास्ट प्रजाति है, सबसे अंत में आके बसी है, और कहाँ से, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से आकर के बसी है। और ये चौड़े सिर वाली जो है वो पश्चिमी भारत के पश्चिमी क्षेत्र से आकर के बसी है, जो तीन भागों में, एल्पिनोइड, डेनाइड और आर्मिनोइड। तो हमने आज क्या पढ़ा था जी, देखो दोबारा, साक्षरता 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति को क्या आना चाहिए, पढ़ना लिखना गणना करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, साक्षर। अगर इस साक्षरता को हम किस में व्यक्त कर दें, प्रतिशत में। किस में व्यक्त कर दें, प्रतिशत में, तो उसे हम बोलते हैं साक्षरता वृद्धि दर। क्या बोलते हैं, साक्षरता वृद्धि दर। अब साक्षरता वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ थी, केरल में 93.91, सबसे कम बिहार में 63.82। महिला साक्षरता जो सबसे कम है वो कहाँ पर है, 52.70 राजस्थान में। ठीक है जी। और ऑल ओवर भारत की साक्षरता की बात करें तो 74.04% क्या है, भारत की साक्षरता है। उधर विश्व में पढ़े थे आपने, खूब सारे 100% वाले पढ़े थे। ठीक है। फिर आए प्रजाति संगठन, गुहा साहब ने 1944 में वर्गीकरण, और पहली निग्रिटो, दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और तीसरी मंगोलाइड और चौथी भूमध्य सागरीय और पांचवी चौड़े सिर वाली, और जो छठवीं है वो कौन सी है, नार्डिक है। कौन सी है, नार्डिक। अब जो निग्रिटो थी वो भारत के पहले आदिवासी या भारत के मूल माने जाते हैं, और कुछ पश्चिमी विद्वानों ने इसे भारत के मूल नहीं मानते हैं, इसे पश्चिमी क्षेत्रों से आई हुई बताते हैं। फिर आई साहब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, गुहा ने भारत के मूल, लेकिन हट्टन ने इसे क्या माना, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से। कहाँ से माना था, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, जिसमें गुहा साहब कहते हैं कि भील कोल वगैरह जो है जनजाति, उनके ये क्या थे, वंशज थे। क्या थे, वंशज थे। फिर आती है मंगोलाइड, और मंगोलाइड की बात करें अपन तो कहाँ से, मंगोल से। कहाँ से, मंगोल, चीन से ये आई प्रजाति। और ये दो भागों में क्या हुए, एक तो पूर्व मंगोलाइड और एक तिब्बतीय मंगोलाइड। फिर हमने भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से जो आई हुई जनजातियाँ और यहाँ कर बस गए, उन्हें क्या कहा था, भूमध्य सागरीय प्रजाति। फिर चौड़े सिर वाली,
चौड़े सिर वाली जो है वो भारत के पश्चिमी भागों के से आकर के और संपूर्ण भाग में क्या हो गई, विस्तृत हो गई। ये 3 भागों में बट गई थी। 3 भाग कौन कौन से? एल्फिनॉइड, डिनारिक और आर्मिनॉइड। एल्फिनॉइड, डिनारिक और आर्मिनॉइड, ठीक है। उसके बाद नार्डिक जो भारत की अंतिम प्रजाति है, लास्ट प्रजाति है, कौन सी? नार्डिक। और ये भारत के उत्तरी व पश्चिमी भागों से आकर के क्या हुई है, बसी है। उत्तरी और पश्चिमी भागों से आकर के बसी है। तो ये था आज का टॉपिक, ये क्लियर। और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।